हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हो एक और यूटिलिटी डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कैरेक्टर को अपने फाइल के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो ये एक सर्च रिलेटेड यूटिलिटी है, जिसको यूज़ करके आप सिंपली कोई भी एक पैटर्न जो है वो फाइल के अंदर सर्च कर सकते हो। ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ और रिकॉल करनी होगी। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने एक टॉपिक कवर किया था जहाँ पे हमने ग्रैप कमांड का डिस्कशन किया था, है ना। नॉर्मल जब QSH विदाउट स्क्रिप्ट हमने जब बिना स्क्रिप्ट बनाए भी हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, उस टाइम पे हमने देखा था कि ग्रैप कमांड होती है और उस ग्रैप कमांड से हम कोई भी पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमने पास करके देखे थे, है ना। तो अब क्वेश्चन, जो लोग उस सेशन को देख चुके हैं उनके लिए एक मन में डाउट होगा कि ग्रैप और ई ग्रैप में डिफरेंस क्या है। और जो फर्स्ट टाइम इसी को देख रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कि अगर ग्रैप भी वो बाद में पढ़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीज़ पे वर्क करती है, क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि सर्च के लिए ही यूज़ होता है ग्रैप भी और ई ग्रैप भी। इस मेन सेशन में हम सबसे पहले समझेंगे ई ग्रैप क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, क्या पैटर्न वो सर्च करके लाता है और उसका आउटपुट कैसे दिखता है। ठीक है। फिर जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तब हम थोड़ा सा इसका थियोरेटिकल डिफरेंस समझेंगे ग्रैप में और ई ग्रैप में। और जब वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से किसी भी कैसे हम CL प्रोग्राम की हेल्प से किसी भी स्क्रिप्ट को रन कर कर ई ग्रैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले जो नीड है हमारी फाइल वो देख लेते हैं। तो वर्क एलन के एंटर। वर्क एलन के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो गई। इस स्क्रीन पे हमने वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक पे आपको एक फ़ाइल देखनी है जो हम यूज़ करेंगे RRY.txt। तो अब इस फाइल को अपन ओपन कर लेते हैं रिक्वायरमेंट समझने के लिए। अब सपोज करो कि अपने पास उस इस तरह से कुछ डेटा राइट नाउ, अभी हमारे पास क्या है, इतना सा ही डेटा है, बट हो सकता है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइन हो, थाउजेंड्स ऑफ लाइन हो, है ना, किसी भी फाइल के अंदर। क्योंकि हम श्योर नहीं है, हो सकता है आप प्रोजेक्ट में किसी थर्ड पार्टी टूल से डेटा रिसीव कर रहे हो या किसी थर्ड प्रोग्राम से डेटा स्टोर कर रहे हो। तो उस केस में भी हमें पता नहीं रहता कि कौन सा आउटपुट किस फॉर्म में हमारे पास स्टोर्ड है। तो अभी एग्जांपल के लिए सपोज ये फाइल है और इसमें से हमारे को, जब हम सर्च करने जा रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जहाँ पे लाइन 4 लिखा हुआ है। ये एक टेक्स्ट है लाइन 4, है ना। डिफरेंट यही है, बाकी सब तो सेम ही है सारे रिकॉर्ड में। तो लाइन 4, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1, तो इन्हीं के बेसिस पे हम सर्च करेंगे। तो अब अगर मुझे सर्च करना है कि लाइन 4 कौन सी लाइन पर लिखा हुआ है इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ई ग्रैप कमांड का। ठीक है। ई ग्रैप कमांड की हेल्प से आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से लाइन में, मतलब वो एक्चुअल आपको टेक्स्ट ही ला के दे देगा कि कौन से टेक्स्ट पे आपका ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न हो गया लाइन 4, और एक्चुअल टेक्स्ट वो आपको ला के देगा, मतलब आपको ये पूरी लाइन ही वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो इसका पाथ आपको पता होना चाहिए, जैसे स्लैश होम शर्मित टेक्सचर में, स्लैश होम शर्मित RRY.txt बैक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्क एलन के एंटर। ओके, वहीं पे थे हम, सॉरी। और यहाँ पे हम करेंगे टेक्सचर में पे 5, और यहाँ से हमारे पास एक डायरेक्टरी ओपन हो गई। इस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक शेल स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल मोड में लाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक आपको कमांड रन करनी पड़ेगी chmod, और वो chmod आपको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देती है। ठीक है। तो ये हमने इनिशियल सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी सेशन भी देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कमांड हमें यूज़ करनी होती है एग्जैक्टली किसी भी शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ठीक है। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि कैसे आप शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाते हो। ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल है, तो मैं डायरेक्टली इस पर ऑप्शन 2 ले रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले एक मल्टी लाइन कमेंट स्टोर करके रखा है, जिसमें लिखा है प्रेजेंटर का नेम टेक्सचर में और सेशन का नेम ई ग्रिप इन शेल स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यूज़ करने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ पहले। इको सर्चिंग पैटर्न यूजिंग ई ग्रैप
यूटिलिटी। ठीक है, तो ये बस आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए कि आउटपुट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, वो बस इसलिए मैंने यहाँ पे इको से प्रिंट कर दिया है, सर्चिंग पैटर्न यूजिंग egrep यूटिलिटी। अब इसके नीचे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल कमांड जो है egrep, इसका सर्च पैटर्न देंगे लाइन 4 और फाइल का नेम क्या था हमारा, फाइल का पूरा पाथ देना चाहिए हमेशा, /home/sharmit/RRY.txt। ठीक है, इतना करके सिंपल करेंगे, F3 फॉर सेव, फिर से F3 फॉर एग्जिट, यहाँ लिखेंगे QSH एंटर और इधर लिखेंगे /home/sharmit/sharmit.sh एंटर। जैसे ही यहाँ पे हमने एंटर लिखा तो देखो क्या आ रहा है, सर्चिंग पैटर्न यूजिंग egrep यूटिलिटी, जो हमारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट था, और उसके बाद में इसने एग्जैक्टली वही लाइन आपको प्रिंट कर दी जहाँ पे भी लाइन 4 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद आप लोग भी वही सोच रहे होंगे कि क्या ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं यहाँ लाइन कैपिटल में लिखता तो क्या ये ला के देता आउटपुट, चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं टेक्सचर में, sharmit.sh पे इधर कर देते हैं कैपिटल LINE, F3 फिर से लिखेंगे QSH और यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करेंगे /home/sharmit/texsharmit/sharmit.sh और एंटर। तो देखो अब की बार आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो केस सेंसिटिव था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आप पैटर्न सर्च कर रहे हो वो आपको एज इट इज़ वहाँ लिखना होगा। ठीक है, हमने ग्रैप के साथ कुछ ऑप्शंस देखे, -e -n, तो क्या वो यहाँ पे भी वर्क करते हैं? जैसे अगर मैं -n लिखता हूँ egrep के साथ, F3 करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ, इस बार हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं जिससे हमें बार बार वो लिखना नहीं पड़े। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे F3, इधर लिखेंगे QSH एंटर, पाथ क्या एंटर क्या, तो यहाँ देखो अभी क्या आ गया, लाइन भी आ गया और लाइन नंबर भी आ गया, मतलब जो एक्चुअल टेक्स्ट था वो भी प्रिंट हुआ, साथ में लाइन नंबर भी आ गया। तो अगर इस तरह से आपको कभी लाइन नंबर के साथ में यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ करोगे। अच्छा, अब इसी में एक चीज़ और है कि सपोज़ हमें केस सेंसिटिव भी इग्नोर करना है, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आई लिखना होगा, आई थिंक आई, और यहाँ पे अब कर देते हैं लाइन, F3 QSH। तो ये ऑप्शंस आप पहले वाले सेशंस में देख सकते हो, जो ग्रैप के साथ हमने यूज़ किए थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ भी यूज़ हो रहे हैं। देखो अभी हमने कैपिटल में लिखा था लाइन, करेक्ट, स्टिल वो आउटपुट लेके आया क्योंकि इस बार हमने उसको इग्नोर किया हुआ है ना। चाहो तो इग्नोर और एन दोनों साथ भी लिख सकते हो, उस केस में क्या होगा, इग्नोर करके लाइन नंबर बता देगा। तो ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये सारे ऑप्शंस, तो उनकी हेल्प से आप इजीली कस्टमाइज़ करके अपना आउटपुट ला सकते हो। अब फटाफट से हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि ग्रैप और egrep में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात आती है ग्रैप क्या है, egrep क्या है। तो egrep कमांड इज अ यूनिक्स यूटिलिटी यूज्ड फॉर सर्चिंग टेक्स्ट फाइल फॉर लाइंस दैट मैच एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम अगर वन लाइनर में दोनों का डिफरेंस समझे तो क्या है, grep यूज बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, सम मेटा कैरेक्टर्स नीड टू बी एस्केप्ड। ठीक है, वहीं egrep की बात करें तो यूजेस एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे egrep में एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, इसीलिए हमने ई लिखा हुआ है। मेटा करेक्टर्स डू नॉट नीड टू एस्केप्ड, इस केस में मेटा करेक्टर एस्केप नहीं होते, उस केस में मेटा करेक्टर एस्केप होते हैं। तो यही हमारा दोनों का डिफरेंस है। अब कभी अगर आपको CL से इस चीज़ को रन करना हो egrep को, तो सेम प्रोग्राम हम फिर से यूज़ कर सकते हैं जो हर बार हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, DCL लेके F4 लेना है, वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ जाएगी, chgrvald लिख के F4 लेना है, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगा, और लास्ट में strqsh करके वेरिएबल को पास करना है जिसमें भी आपने वेरिएबल स्क्रिप्ट स्टोर की हुई है। इसको आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करो, आपको यूज़र प्रोफाइल में नियरिंग स्टोरेज लिमिट, ओके यहाँ पे अभी स्टोरेज का इश्यू है, बट मैं अभी कॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो स्क्रिप्ट थे वो एक्चुअल में रन हो गई और उसने आउटपुट लाके हमें दिया। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पूरा हुआ होगा कि किस तरह से हम egrep कमांड का यूज़ कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।